हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा वो टॉपिक होने वाला है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। यानी सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों पता होगा आपको कि रीजनिंग का कितना जो है वेटेज रखता है अपने आप में। क्योंकि दोस्तों चाहे आपका बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो या आपका एनटीपीसी हो, रेलवे हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, तो इनमें जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उन्हीं समस्या को जो है लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको बताने वाला हूँ। आपका सीटिंग अरेंजमेंट में जो भी आपको दिक्कत होती है वो आजकल जो आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ आ रहे हैं, तो वो दिक्कत तो आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो उसी लेवल से जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, जिस पर मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको सीटिंग अरेंजमेंट कितना जो है वेटेज रखता है। और आपको दोस्तों यह भी पता होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन आते हैं तो कई टाइप के आते हैं। या तो कोई भी जो आपको कोई भी सिंगल लाइन दे सकता है, उस पर जो है व्यक्ति जो है बैठाने के लिए बोला जा सकता है। चाहे आपको नॉर्थ की तरफ जो है जब मुँह करवाए या फिर साउथ की तरफ, यानी किसी भी डायरेक्शन में जो है पूछ सकता है आपसे। या फिर आपको जो है कोई भी दो पैरेलल लाइन दे सकता है, यानी कोई भी दो समांतर रेखा दे करके जो आपसे पूछ सकता है कि कौन किसके जो है सामने बैठा है। एंड एक और जो टाइप बनता है वो बनता है आपका सर्कल व्रत जो होता है। व्रत में आपको जो है चारों बगल जो है पर्दी पर बैठने के लिए लोग जो है दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि कौन जो है किसके दाएं, कौन दाएं बाएं, या कौन किसके सामने जो है बैठा है। ऐसे क्वेश्चन जो है भी जो है आते हैं। और अगले तरह के आते हैं वो होते हैं आपका स्क्वायर, यानी कोई भी जो है वर्ग दे देगा और आपसे जो है चारों कॉर्नर पे बिठा सकता है या फिर बीच में यानी मध्य में बिठा सकता है। तो कहीं पर भी एक आपका होता है वो होता है आपका आयताकार, यानी कि आपका कोई भी जो है कोई रेक्टेंगल दे सकता है और रेक्टेंगल देकर जो आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो पहले जो मैं इसके जो बेसिक होते हैं वो बेसिक को जो है बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपका बेसिक जो है एक बार क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं जो आपको बिल्कुल जो है 0 to हीरो जो बैच होने वाला है हमारा, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी जो है सीटिंग अरेंजमेंट की बात होती है तो बेसिक की बात करूं तो मैं जो आपको फुल जो है पहले बेसिक बता देता हूं। तो इनमें जो आपको पहले जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कोई भी सिंगल लाइन देगा आपको, यानी ऐसे जो है कोई भी जो है लाइन दे देगा आपको और इस पर जो है लोग बिठा देगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसे जो है लोग बिठा देगा। और आपसे पूछा जाएगा कि अगर या तो आपसे बोला जाएगा कि उत्तर की तरफ वो जो है उनका चेहरा है या फिर साउथ की तरफ, यानी गारंटी नहीं है कि आपसे जो है वो उत्तर की तरफ ही जो है देख। और ऐसा भी हो सकता है कि एक का चेहरा जो है उत्तर की तरफ है और एक का जो है नीचे की तरफ है, दक्षिण में, तो ऐसा भी बोल सकता है। तो आपको सिंगल लाइन है यानी एक रेखा जो आपको दे सकता है, सिंगल रो, इसका जो आपको ध्यान रखना होगा। ये सिंगल एक पंक्ति जो देकर आपसे जो है लोग बिठाने के लिए जो है बोल सकता है। तो और सेकंड जो होती है वो होती है आपकी डबल रो, यानी कि आपका पैरेलल लाइन, कोई भी जो है समांतर रेखा आपको दे देगा और पूछ लेगा, यानी ये जो हो गई आपकी समांतर रेखा, और लोग जो है बिठा देगा, यानी कि इनका फेस जो है इधर है, इनका इधर है और इनका जो है फेस इधर है। और चार लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, चार लोग साउथ की तरफ, तो ये जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं चार लोग, तो ऐसे जो आपसे बोल देगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन किसके सामने जो है बैठा है, ऐसे जो है पूछ लिया जाएगा। या फिर कौन जो है कॉर्नर पर बैठा है, तो ऐसा कौन जो है किसके सामने देख रहा है, ऐसा जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। यानी कि टू पैरेलल लाइन कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं जो है समांतर रेखा। तो दोस्तों ऐसा भी जो कंडीशन आपको दी जाती है। अगली जो मैं आपको बता दूं वो क्या दी जाती है कि कोई भी सर्कल जो आपको दे सकता है। तो सर्कल में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों कोई भी जो आपको सर्कल दे सकता है, यानी कि वृत्त, कोई भी जो है वृत्त आपको दे सकता है और पूछ सकता है, यानी कि ये जो वृत्त आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन जो है इसमें जो है लोग बिठा देगा। यानी कि आपके जो है चार लोग बैठे हैं, ऐसे जो है चार लोग बिठा देगा और पूछ लेगा कौन किसके आमने सामने बैठे हैं। और हो सकता है आपको 8 लोग भी दे दे, यानी कि 4 और इनके मध्य दे दे।
और आपसे पूछ लेगा कि सेंटर की तरफ इनका मुंह है, और गारंटी नहीं है कि आपसे जो सेंटर की तरफ ही पूछे। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो सेंटर की तरफ देख रहा है, एक सेंटर के अपोजिट देख रहा है यानी विपरीत, तो हो सकता है आपको एक का चेहरा इधर है तो एक का इधर हो, ऐसा भी जो है पूछ लिया जाता है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ बन रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन को तो हर कोई बंदा कर लेता है, बट जब बात जो है आती है टफ क्वेश्चन को करने की, यानी कि कोई भी जो बैठाएगा एक विपरीत की तरफ बैठाएगा और एक जो है सेंटर की तरफ जो मुंह करके बैठाएगा, एक जो है विपरीत बैठाएगा, तो आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होता है उनमें जो है बहुत ही दिक्कत जो होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो आपके डायरेक्शन का भी जो इसमें जो है मेन रोल होता है, तो डायरेक्शन का भी जो नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि ये जो आपकी डायरेक्शन होती हैं, ये आपकी उत्तर होती है यानी कि नॉर्थ, और ये होती है आपकी साउथ, दक्षिण, और ये होती है आपकी ईस्ट यानी कि पूरब, और ये होती है आपकी वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो दोस्तों इनका जो आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको पता होगा कि कोई भी बंदा जो है कहीं पर भी देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है किस डायरेक्शन में रहते हैं। यानी कि कोई भी बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड जो रहेगा इधर रहेगा और लेफ्ट जो रहेगा इधर, और कोई भी बंदा अगर पूर्व में देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट हैंड हमेशा नीचे रहेगा, लेफ्ट जो रहेगा वो आपका ऊपर रहेगा। और अगर कोई दक्षिण की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड जो है इधर रहेगा, लेफ्ट जो है इधर रहेगा। और अगर कोई वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड जो रहेगा वो नीचे रहेगा, राइट हैंड जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप जब भी जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जिसका पूरा कॉन्सेप्ट यानी बेसिक जो आपका क्लियर होगा, तो ये जो आपको क्लियर होना चाहिए। और छोटी छोटी जो बात आपकी क्लियर होती हैं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को जो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसका तो पता चल गया होगा कि कोई भी जो है सर्कल दे सकता है, आपको वृत्ताकार जो है आकृति दे सकता है, तो उसमें जो है लोगों को कैसे जो आपको बैठाना है, तो ये तो समझ गए होंगे। और अगला जो होता है वो होता है आपका स्क्वायर यानी कि कह सकते हैं आप वर्ग। तो इसको हटा देता हूं मैं। ये जो होता है आपका वर्ग, तो वर्ग भी जो आपको आकृति वर्ग की भी जो है दी जा सकती है, यानी कि ये जो है फिगर दी जा सकती है। और इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है, या तो इसके जो है कोई भी बंदा जो है मध्य में बिठा सकता है, ऐसे बिठा सकता है अगर 4 व्यक्ति देगा तो, या फिर आपको कॉर्नर में जो है बिठा सकता है। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि 4 व्यक्ति जो है लाइन के मध्य में बैठे हैं और 4 जो है कॉर्नर पर बैठे हैं, तो आपको ये जो फिगर ऐसे बनानी पड़ेगी। और बीच में कोई सेंटर दे देगा कि इसके तरफ जो है फेस कर रहे हैं अपना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है जो लाइन के मध्य में बैठे हैं उनका फेस जो अपोजिट साइड है, यानी कि ऊपर की तरफ, उसके जो है बाहर की तरफ देख रहे हैं। और जो ये आप देख सकते हैं, ऐसा भी जो है क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि 4 लोग जो है बाहर की तरफ देख रहे हैं, 4 जो है अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के लेफ्ट राइट होगा, या कौन सा व्यक्ति जो है किसके सामने होगा। या फिर ऐसा भी जो है बोला जा सकता है कि बताओ किस किस व्यक्ति का जो है मुंह है केंद्र के तरफ है और किसका केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है। तो ये आप इसका जो है समझ गए होंगे वर्ग, इसमें भी जो क्वेश्चन बनते हैं। या फिर कोई टेबल हो सकती है, जो टेबल होती है वर्गाकार, तो उसमें भी जो है बिठाने के लिए बोला जा सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं एक और बता देता हूँ, वो होता है आपका रेक्टेंगल। या फिर कह सकते हैं आयताकार, आयत कह सकते हैं आप। तो ऐसे ही आकृति भी जो आपको दे सकता है एग्जामिनर, क्योंकि किसी भी कोई भी जो है आकृति दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्क्वायर ही दे, या फिर आपका सर्कल ही दे, या फिर पैरेलल लाइन ही दे, तो कोई पता नहीं है क्या दे सकता है। तो आयताकार भी एक आकृति बनती है जिसमें जो आपसे लोग जो आपने सामने के लिए बैठाने के लिए बोल सकता है। जैसे दो लोग जो है इधर आमने सामने देख रहे हैं, और तो 3 लोग इस पर बैठा सकता है, या फिर 2 ही लोग जो है बैठा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे भी जो है बिठा सकता है। और आपसे जो है कभी भी जो है पूछ लिया जा सकता है
कि बताओ ये कि कौन किसकी तरफ जो है देख रहा है, कौन जो है किस व्यक्ति के बीच में है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि कौन व्यक्ति किसके बीच में है। तो बीच में आपको कोई भी दिक्कत नहीं पैदा करनी है। बीच में जो होता है एक इसके बीच में होगा और एक इसके बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि दो ही लोग एक लाइन पर बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसके बीच में हो सकता है। तो क्वेश्चन में जो है आपको फंसाने के लिए एक बोला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बीच में होगा तो इन दो लोगों के होगा, यानी कि कोई भी दो लोग जो है ले सकते हैं आप। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी भी, रेक्टेंगल की। और ऐसा भी आपसे बोला जा सकता है कि चार लोग यानी कि दो लोग जो है आमने सामने देख रहे हैं, उनमें से एक एक व्यक्ति जो है बाहर की तरफ देख रहा है। तो आपसे ये तो बोला जाएगा कि यानी कि इसमें आपसे कोई भी जो है व्यक्ति भी जो है दिया जा सकता है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आपसे 4 व्यक्ति ही दे या फिर 8 ही दे। बट ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि आपको या तो स्क्वायर देगा या फिर आयत देगा। तो उसमें जो है लोग बैठने के लिए बोलेगा तो वह बराबर ही देगा, यानी या तो 4 दे या 8 दे या फिर 12 दे, इतने लोग देगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कभी 7 लोग देकर पूछे या फिर 5 लोग देकर पूछे। ये पूछेगा तो आपके सर्कल में पूछेगा, वृत्ताकार आकृति में पूछेगा, कोई भी वृत्ताकार टेबल में। तो ये आप समझ गए होंगे बिल्कुल। तो उन्हीं से जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और अगला जो होता है वो होता है आपका एक ट्रायंगल को भी जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का भी जो है पूछ लिया जा सकता है। कोई भी जो है त्रिभुज जो है दे देगा आपसे, और इसमें भी जो है पूछ सकता है आपसे कॉर्नर पे लोग बिठा के, या फिर एक कॉर्नर पे और एक जो है मध्य में, ऐसे भी जो है पूछ सकता है। यानी एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये गारंटी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से दे। क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये जो इसका बेसिक होता है जो आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक जो हर बेसिक जो आपका क्लियर होगा तो ही जो आप क्वेश्चन को जो है सिंपल तरीके से बहुत ही फास्ट जो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि क्वेश्चन को कर तो हर बंदा लेता है, बट कितने टाइम में जो है कर रहा है ये मैटर करता है। क्योंकि हर कोई जो है क्वेश्चन को तो कर लेता है, बट मैटर जो करता है वो करता है आपका टाइम की कितनी स्पीड है, आपकी कितना जो है आप टाइम की बचत कर रहे हैं। टाइम मैटर करता है आपका एग्जामिनर में, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा आप कर सकते हैं, बट कितने समय में कर रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपके पास समय तो होता नहीं, बहुत कम समय होता है। तो बहुत कम समय में बहुत जो है क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और मैथ एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसमें गारंटी नहीं है कि आपका जितना टाइम होता है उतने में हो जाए। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपका 10 सेकंड या 1 मिनट होता है तो उसमें हो जाए। कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि आप चुटकियों में हल कर देंगे आप देखते ही। और कोई क्वेश्चन जो ऐसा भी दे सकता है जिसमें 2 मिनट भी लग सकता है, 3 मिनट भी लग सकता है। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है लिख देता हूँ स्क्रीन पे, जिनको आप देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको बहुत ही अच्छे से जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन है आपको जो है स्क्रीन पर दिखेगा। मैं जो आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में जो 5 व्यक्ति जो है बैठने के लिए बोला गया है, और 5 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो साउथ की तरफ जो देख रहे हैं। यानी कि एक पंक्ति में जो है 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और ये 5 व्यक्ति को जो है देख रहे हैं आपके दक्षिण दिशा में। 5 व्यक्ति हैं, ये जो है दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। और आपसे जो है बोला है कि 5 मित्र जो हैं एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। मोहन, बालू और राजू और प्रवीण और अमित, ये जो 5 व्यक्ति हैं, और 5 व्यक्ति जो है साउथ की तरफ जो है देख रहे हैं। तो आपसे जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि सबसे दाईं ओर कौन है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आपको ठीक से जो है पढ़ना होगा कि ये जो साउथ की तरफ जो है मुंह करके बैठे हैं, तो इनका राइट हैंड जो रहेगा वो इधर रहेगा, लेफ्ट जो रहेगा इधर रहेगा। तो आपको ये पता होगा। तो दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, ये 5 जो लोग जो बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो उसमें क्या पूछा है कि उनमें जो है मोहन, बालू और राजू के बीच में है। यानी कि मोहन जो व्यक्ति है वह बालू और राजू जो 2 व्यक्ति हैं उनके बीच में बैठा है। यानी कि आप यहाँ पर जो है बिठा सकते हैं, जैसे कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है। यानी कि यहाँ पर जो है बालू को बिठा देते हैं और यहाँ पर जो है राजू को बिठा देते हैं।
तो ऐसे जो है बैठे हुए हैं। तो इनमें जो दो कंडीशन बनती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि राजू यहाँ पर हो और बालू जो है यहाँ पर हो, तो दो कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या बनती है, हो सकता है बालू यहाँ पर भी हो सकता है, यह तो आगे फड़ कर ही जो है पता चलेगा, और राजू जो है यहाँ पर भी हो सकता है, तो आगे जो है फड़ के पता चलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। और आगे जो दिया हुआ है आपसे वो बोला गया है कि मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाई है। यानी कि राजू जो है प्रवीण के निकट दाई है, यानी कि दाई जो है यहाँ से दायां जब होगा, जब उत्तर की तरफ देख रहे होंगे, बट देख रहे हैं दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पर जो इसको बैठा रहेंगे आप प्रवीण को यहाँ पर बैठा रहेंगे, तो राजू जो है दाएं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बालू नहीं होगा, यहाँ पर राजू होगा, और यहाँ पर राजू नहीं होगा, यहाँ पर बालू होगा। ये कंडीशन आपको दो बनानी पड़ती हैं पहले। तो ये यहाँ से तो पक्का जो निकल के आ चुका है कि ये तीनों की जगह जो है फिक्स है। उसके बाद जो आपसे पूछा है कि राजू जो है प्रवीण के निकट दाई है, और इसी तरह से जो है अमित बालू के दाई है, यानी कि बालू का दायां होगा इधर होगा, तो अमित जो होगा यहाँ पर होगा। अमित जो है बालू के दाई है। तो ये पांचों व्यक्ति जो है बैठ चुके हैं, और प्रवीण जो होगा वो आपका यहाँ होगा, क्योंकि प्रवीण यहाँ पर होगा तो ही जो है राजू इसके दाएं होगा। तो दोस्तों ये जो आपको बैठा दिए हैं, और इसमें जो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि सबसे जो है दाईं ओर कौन है, यानी सबसे दाईं ओर कौन है। तो दाईं ओर जो है आपका वो है आपका अमित। तो क्वेश्चन में जो आपका अमित पे जो है टिक करना होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपने कर लिया होगा। हालांकि दोस्तों आपको इसमें जो है टाइम लगा होगा, बट अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम आपका बहुत ही जल्दी जो है टाइम बच जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो आपका अमित है। तो इसको जो हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। तो वो क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें जो है 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी ई। ये जो 5 व्यक्ति हैं, और ये जो इस प्रकार बैठे हुए हैं कि आपके सामने की ओर, और आप जो अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये व्यक्ति जो है 5 व्यक्ति जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि ये जो 5 व्यक्ति बैठे हैं ए बी सी डी, ये जो 5 व्यक्ति जो हो चुके हैं और ये आपकी तरफ देख रहे हैं। तो आपको एक बात जो ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में जो पूछ क्या रहा है, यानी कि आपकी तरफ जो है मुंह करके बैठे हैं, तो आपके एंड के अपोजिट इसका एंड होगा, यानी जिस तरफ आपका लेफ्ट होगा उस तरफ उसका राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन को हल करें। तो आपसे बोला है कि ए बी सी डी और ये 5 व्यक्ति जो आपके सामने मुंह करके जो है इस प्रकार बैठे हैं कि डी जो है सी के बाईं ओर है, यानी कहीं पर जो आप बैठा रहेंगे, यानी डी जो है वो सी के बाईं ओर है। तो डी को आप कहीं पर भी जो है बिठा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है बिठा सकते हैं डी को, और ये जो है किसके बाएं है, सी के। तो सी को यहाँ पर बैठाना होगा, तो तब जो है डी बाएं होगा। डी जो है सी के बाईं ओर है, और बी ई के दाईं ओर है। बी जो है वह ई के दाईं ओर है। तो बी जो है यहाँ तो नहीं आ सकता, और यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन उसमें वो है मांग रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि बी जो है ई के दाईं ओर है। तो बी जो है यहाँ पर होगा, तब जो है ई के दाईं ओर होगा, क्योंकि ई यहाँ पर होगा, और इसका जो दायां होगा वो इधर होगा। तो बी जो है ई के दाएं जो है बिल्कुल आ चुका है। और एक जगह आपको एक ऑप्शन जो है रह गया है, तो आप एक को अपने अकॉर्डिंग भी जो है रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि एक व्यक्ति बचा है और एक ही जगह बचा है। तो उसको जो है आप बगैर सोचे जो है लिख सकते हैं। और आगे जो क्वेश्चन में आपसे बोला है वो है कि ई जो है किसी भी छोर पर बैठा है। तो ये बात बिल्कुल राइट है कि ई जो है किसी भी छोर पर है। तो आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा है कि पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो आपका ठीक बीच में जो है डी बैठा है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको हल करके जो है और बता देता हूँ सर्कल को लेकर, यानी वृत्ताकार टेबल को लेकर। तो दोस्तों एक सर्कल को लेकर मैं आपको एक और जो है क्वेश्चन जो है बता देता हूँ। तो इसको चलिए हटा देता हूँ मैं। इसको जो हटा दिया, और यहाँ पर जो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका, यानी कि ये जो कोई सर्कल है, और इसमें जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि 6 व्यक्ति जो हैं इस वृत्त के जो है चारों तरफ बैठे हैं, सेंटर की तरफ जो है चेहरा करके, यानी कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं। 6 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं। तो 6 जो है 6 जगह बना लेते हैं आपकी, यानी कि ये जो 6 व्यक्ति हैं, इनमें जो आपको आमने सामने की स्थिति भी जो है पूछ सकता है। तो ये 6 व्यक्ति हैं, और ये आप जो केंद्र की तरफ जो है मुँह करके बैठे हुए हैं। तो आपसे जो है बोला है कि आपका सी जो है डी के बाईं तरफ है, यानी कि सी है जो डी के बाईं तरफ है, यानी कि सी को जो है यहाँ लिख लेते हैं, और डी के बाईं तरफ है। तो डी जो है इधर देख रहा है, तो इसका बायां जो है इधर है। तो डी जो है सी जो है डी के बाएं है, बिल्कुल सही है।
आगे आपसे बोला है कि ऐप ए और ई के बीच में है, यानी ऐप जो है ए और ई के बीच में है। तो यहाँ पर ना तो ए दिख रहा है, ना ई दिख रहा है, ना ऐप दिख रहा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं, आगे जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे जो बोल रहा है वो बोल रहा है आपसे कि ई जो है ऐप और डी के बीच में है, यानी ई जो है ऐप और डी के बीच में है। तो ई जो इधर इस तरफ तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इस तरफ जो इसका स्पान घिरा हुआ है, तो ई को यहाँ लिख सकते हैं। तो ई जो है ऐप और डी के बीच में है, तो बिल्कुल सही है कि ई जो है ऐप और डी के बीच में है। और इससे पहले हमने एक ऑप्शन को जो है ड्रॉप किया था, उसको पढ़ लेते हैं। उसमें जो बताया गया था वो गया था आपका कि ऐप जो है ए और ई के बीच में है, यानी कि ऐप जो है ए और ई के बीच में है। तो आपको जो है ए को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब जो है आपका ऐप जो है बीच में आ जाएगा, यानी ई और ए के बीच में ऐप है, बिल्कुल सही है। और अगला जो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है लिख सकते हैं, एक ही जगह खाली और एक ही बंदा बचा है तो आप उसको कान पकड़ के बिठा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपका बी बचा है तो बी को आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो फिगर बनेगी, आप जो है क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इसमें जो पूछा क्या है। तो इसमें जो पूछा है कि ऐप के बाईं ओर जो है कौन बैठा है, यानी ऐप जो इधर है और इसका बायां जो इधर है। तो आपके ऐप के बाईं ओर जो बैठा है वो आपका ई बैठा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन में जो है ई जो है जिस ऑप्शन में ई है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके समझ में ये जो है बिल्कुल आ चुका होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो हल कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। यानी रीजनिंग आपको बहुत ही डीपली से जो पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।